परंतु मुझे इतना ही समय मौज मस्ती करने को मिला था। इस समय घर जाना बहुत अच्छा लगता था। परंतु परंतु गुरुजी को एक युक्ति सूझी। वे अपने साथ रोटी सब्जी लेकर आते और अवकाश के दौरान मुझे बुलाते तथा अपने भोजन में से रोटी सब्जी मुझे खाने को देते। तो स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube परिवार में, और इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले, मुझे स्पर्श ना हो। इसके लिए वे ऊपर से ही मेरे हाथों पर रोटी सब्जी डालते थे। तो ये कहानी है मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी, और ये अध्याय 10वां है। तो जो भी मेरे भाइयों और बहनों जो पुराने वीडियोस को नहीं देखे हो, जो पुराने अध्याय को, तो उसको आप देखिए और शेयर ज़रूर करिएगा। तो इस अध्याय में कहा गया है, मुझे बताने में गर्व महसूस होती है कि प्रेम से दी गई उस रोटी सब्जी का स्वाद ही कुछ अलग होता है। उस बात का स्मरण होने पर गला भर आता है। दरअसल अंबेडकर गुरुजी का मुझ पर प्रेम था। एक दिन गुरुजी ने मुझे बताया, अंबेडकर नाम बोलने में कठिन है, उसके बजाय अंबेडकर यह मेरा नाम है, यही उपनाम तू अपने नाम के साथ लगा ले। और उन्होंने पाठशाला के रजिस्टर में वैसा ही नाम दर्ज कर लिया। मैं जब गोलमेज परिषद के लिए लंदन जा रहा था, तब उन्होंने मुझे बहुत ही स्नेहपूर्ण पत्र भेजा था। वह पत्र आज भी मेरे संग्रह में है। यदि भविष्य में मैं अपना स्वकथन लिखूंगा, तब वह पत्र प्रकाशित करूंगा। इन अंबेडकर गुरुजी का काम ही कुछ अलग था। पाठशाला की घंटी बजने पर वे कक्षा में आते थे। हमारी कक्षा में रहीमतुल्ला नामक बड़ा छात्र था। गुरुजी उस पर सारी जिम्मेदारी सौंपकर बाहर निकल जाते थे। रहीमतुल्ला व कक्षा के विद्यार्थियों में ज़मीन आसमान का अंतर था। हमारी उम्र 11 से 12, तो रहीमतुल्ला 24 से 30 साल। शाम को पाठशाला बंद होने के पहले गुरुजी कक्षा में आते तथा रहीमतुल्ला से पूछते, कैसे ठीक हैं? बच्चों ने गड़बड़ तो नहीं किया? रहीमतुल्ला नहीं कहकर जवाब देते थे। फिर गुरुजी शांत स्वभाव से घर चले जाते थे। तुम पूछोगे कि गुरुजी दिन भर कहाँ जाते हैं? हमारी शाला के सामने पेपरमिंट, सिगरेट आदि वस्तुओं की कमेटी दुकान थी। उस दुकान की चौकीदारी विद्यार्थी से सामान लेते थे। उसने अब यहाँ पे कहा गया है कि जिसके कारण दुकान अच्छी चलती थी। साला छोड़कर गुरुजी दुकान में ही बही खाता लिखने का काम करते। उससे 20 से 24 रुपये की आय होती थी। जब वार्षिक परीक्षा लेने का अधिकार आते थे, तब गुरुजी की परेशानी बढ़ जाती थी। अधिकारी ने गणित में सवाल पूछे, तब गुरुजी स्लेट पर उत्तर लिखकर बाजू के कमरे में हमको दिखाते थे। तो ये थी आज की कहानी। और सही बात कहूँ, जब भी मैं बाबा साहेब अम्बेडकर जी की कहानी पढ़ती हूँ, तो मेरा मन मस्तिष्क तृप्त हो जाता। और मैं ये भी कहूँगी, बहुत अच्छा है कहानी इनकी। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं इनकी कहानियों की सराहना दे सकूं, या बड़ाई कर सकूं, या कुछ कॉम्प्लीमेंट दे सकूं। तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे YouTube परिवार को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।
तो इससे पहले मैंने जितने भी अध्याय पढ़ाए हैं, जो भी पढ़े हैं, तो आप उसको ज़रूर सुनना, आपको बहुत अच्छा ही लगेगा, क्योंकि बात हो रही है बाबा साहेब अम्बेडकर जी की, जो परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ क्रिएशन है। शुक्रिया सभी को मेरे प्यारे दोस्तों।